नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है, लेकिन कई गंभीर बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया जो हैं वो शराब घोटाले के आर्किटेक्ट हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सिसोदिया ने कई सबूत मिटाए हैं, फोन का जिक्र उनकी तरफ से किया और साथ ही ये भी कहा है कि अगर जमानत दे दी जाती है, सिसोदिया जो हैं वो शराब घोटाले के तमाम सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे, उन्हें मिटाने का काम करेंगे। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। सर, स्वागत है आपका। मेरा सवाल यह है कि सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है और शराब घोटाले का आर्किटेक्ट कोर्ट ने उन्हें बता दिया है। बावजूद इसके लगातार जो केजरीवाल हैं वो ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और कोर्ट पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ा हीनियस क्राइम किया है कि इन्होंने मोबाइल तोड़े। और मैं कहूँगा कि कोर्ट एक प्रोविज़न ये भी रखे, इनको एक बार और रिमांड में दे पुलिस को, क्योंकि अब ये साबित हो गया कि इन्होंने मोबाइल तोड़े। दूसरी बात, कोर्ट खुद मान रहा, मतलब ऑनरेबल जस्टिस जी इस बात कह रहे हैं कि ये गवाहों को प्रभावित करेंगे। कितनी बड़ी बात है। और ये हीनियस क्राइम है और इन्होंने मोबाइल तोड़ने के अलावा कई एविडेंस मिटाए हैं। तो एक तो इनको छूटना नहीं चाहिए और छूटने की कोई संभावना भी नहीं। दूसरी बात, इन्होंने जो उस पर और जो कारण दिए हैं बेहद दुखद दिए हैं। इन्होंने बोला 20 साल से पुरानी मानसिक हालत का जो वो दिया है वो भी गलत निकला। उनकी जो टेस्टिंग है वो सब 22/23 का जो उन्होंने दस्तावेज़ दिखाएं वो भी गलत निकले। उसके अलावा मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी वाइफ का काफ़ी महंगे महंगे इलाज हुए हैं और किस मनी से हुए हैं उससे तो होना ही नहीं चाहिए था। इनको अगर करना चाहिए था तो अपने पॉकेट से करना चाहिए था, ये इन्होंने नहीं किया। उसको मैं अभी विस्तार से बताऊंगा। उसके अलावा जो सबसे दुखद बात है कि मानसिक हालत जो उनकी बीमार है, मानसिक हालत ख़राब है, पुरानी मानसिक हालत, वो इनकी वजह से इन्होंने उसको वास्तव में इनडायरेक्ट वे पे टॉर्चर किया अपनी वाइफ को। वो बहुत सीधी और बहुत शरीफ महिला है और इनके टॉर्चर की वजह से, मगर आपको बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, मनीष सिसोदिया वगैरह कितने मुकदमे, हो सकता है कि अगर मनीष सिसोदिया नहीं मतलब वहाँ पे उनके पास रहेंगे, वो कभी कभी ऐसा भी होता है भारत में कि पत्नियों की तबीयत ठीक हो जाती है, और तो अगर ये जेल से आ गए तो उनके लिए और बोझ है। दूसरा आपको बता रहे हैं कि इनके साथ ही इन्हीं की जो पहले एडवाइज़र थी, जो निशा सिंह के साथ भी यही हुआ कि 2011 में काउंसलर बनी थी और वो गूगल्स में थी और गूगल्स के टॉप पोस्ट पे थी। लंदन से उन्होंने एमबीए किया था, बहुत हाईली क्वालिफाइड थी वो। बाकायदे इनकी काउंसलर नहीं, इनकी वो नहीं, एडवाइज़र नहीं, लीगल एडवाइज़र नहीं, सब नहीं। और वो वहाँ से गुड़गांव से बाकायदे इंडिपेंडेंट जीती थी बाकायदे, और एक्सेप्ट हुआ था और मामला बहुत दूर तक चला। वो बेचारी जेल में है। उनके लिए भी अब यही सब जब बातें होंगी इस तरह की, तो पत्नी जो धर्म पत्नी धर्मी पत्नी होती है, वो देवी होती है, वो साक्षात देवी हैं। तो मानसिक उनकी हालात तो वो रहेगी। तो मानसिक हालात के दोषी कौन है? वो तो नहीं है, ये दोषी हैं। इनकी वजह से ये अगर ऐसी हरकत ना करते तो जेल ना जाते। क्यों? इन्होंने शराब, देखिए कितनी शराब बंटवा दी कि आपने सुना होगा कि मैं शराबी हो गया। और इन्होंने, आपने उनकी पत्नी का जिक्र किया और आपको मैं ये बता दूं कि जब वो जेल भी जा रहे थे, जब वो सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए वो दफ्तर जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी का ही हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि पत्नी मेरी बीमार है और उनका ख्याल रखना, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई। ठीक है, मगर जब शराब के लाइसेंस हुए थे और जब एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, एक शेर है कि मुझे शराबी बना दिया, मगर इन्होंने क्या किया, पूरे शहर, पूरे प्रदेश को शराबी बना दिया। हरियाणा तक से लोग यूपी से आकर के यहाँ शराब पीने लगे और महिलाएं शराब पिलाने लगी। और रात 12 बजे तो दूर रहा, पूरी रात आप समझ लीजिए शराबी पिलाई जाती थी। दिल्ली को पूरा शराबी बना दिया। क्या महिलाओं पे बीती है, जाने कितने घर लुट गए शराब की वजह से। तो जो इनका मेन वजह है, इनको तब नहीं तकलीफ हुई,
तब इनको नहीं लगा, उसका ख्याल नहीं रखा कि पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए था। जो शराब इन्होंने बंटवाई, शराब ये किया, तब नहीं। अब जब जेल जाने लगे अपने कृत्यों से तो इनको आ रहा कि पत्नी का ख्याल रखना। इन्होंने इसके पहले नहीं, ये खुद कह रहे हैं 20 साल से वो। दूसरी बात, इन्होंने इतने अच्छे वर्ल्ड लेवल के मोहल्ला क्लिनिक कराए जहां ये कह रहे थे कि मेरा सवाल अभी शराब घोटाले पर ही है। जिस तरीके से ये कोर्ट ने तमाम टिप्पणी की है और कहा है कि ये शराब घोटाले के आर्किटेक्ट हैं, साथ ही कई बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। क्या केजरीवाल जो ये कहते हैं कि शराब घोटाला नहीं हुआ है, केजरीवाल जो है ये भी कहते हैं कि सिसोदिया को फंसाया गया है, क्या अब कोर्ट की इन तमाम टिप्पणियों और डिसीजन के बाद वो मानेंगे कि हाँ, ये पूरा मामले में कहीं ना कहीं सिसोदिया जो हैं वो आरोपी हैं? क्या आपको लगता है? आरोपी के साथ उनके लिए सबूत दिए गए हैं, बाकायदे सबूत, इसलिए जेल में गए। और पूर्णतया ये आरोपी हैं, इनके सब वो हो गए हैं। और इनकी जो मानसिक, जो इन्होंने बीमारी कही है, मोबाइल भी इन्होंने तोड़े, मानसिक रोग इनको, उसकी वजह है कि ये खुद हैं, इनकी समस्याओं की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से वो मानसिक रोगी है। और मानसिक रोग का एक इलाज यही है कि उतना मेडिसिन से इलाज नहीं है जितना काउंसलिंग से। ये काउंसलिंग कर सकते थे। और अब वजह ये है कि इनके एक लिमिट हो गई थी और किसी न किसी दिन घड़ा फूटना ही था, किसी न किसी दिन फूटना था। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया जी के साथ ये भी है कि केजरीवाल जी वैसे तो अंदर वैसे सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु केजरीवाल जी ने भी वो एक्शन नहीं करा। यदि केजरीवाल चाह लेते हैं तो ये ना घोटाला होता, ना कोई। मनीष सिसोदिया को दुख इस बात का है, उनकी पत्नी को खास तौर से इस बात का दुख है कि मेरे हस्बैंड किसकी वजह से चले गए। हालांकि वो ये जानती हैं कि मनीष सिसोदिया उसमें दोषी हैं, उनको ये भी दुख है। मगर इन सबको कृत्य करने वाले, इनको सोचना चाहिए था। और इन्होंने इलाज की बात इन्होंने नहीं बताया कहाँ इलाज कराए। मैं अभी आपको बाकायदे लिस्ट दिखाता हूँ और बतलाता हूँ। देखिए, मनीष सिसोदिया जी जो मौजूदा धर्मपत्नी हैं उनके लिए उन्होंने कहा 20 साल से मानसिक उलझन में, मानसिक उलझन की वजह से इनकी भी कुछ आदतें रही हैं। आपने निशा सिंह वाला सुना था, वो जेल पे, वो काउंसलर थी, इंडिपेंडेंट जीती थी। और इन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ का 2014 में अपनी वाइफ को अमाउंट 18,870 रुपये का इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। दूसरी इन्होंने, एक सेकंड मैं आपको बता दूं, दूसरा इन्होंने एक ट्रीटमेंट कराया है जुलाई 2015 में 13,650 रुपये का। इसके अलावा जो इन्होंने और जो बड़े बड़े ट्रीटमेंट कराए हैं वो 2,65,405 रुपये का कराया है मई दिसंबर 2016 को अपनी वाइफ की, ये मौजूदा धर्मपत्नी की मैं बात बता रहा हूँ, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। इसके बाद इन्होंने 3,80,000 रुपये, 80,200 रुपये का इंद्रप्रस्थ अपोलो में इन्होंने वो कराया है ट्रीटमेंट फरवरी 2017 को। इसके बाद इन्होंने 3,82,000 रुपये का अपनी वाइफ का इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है जनवरी 2018 में। इसके अलावा 3,54,893 रुपये का इन्होंने जनवरी 2019 में ट्रीटमेंट कराया अपनी वाइफ का। इसके बाद इन्होंने 3,32,300, मतलब इसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए का ट्रीटमेंट कराया है सितंबर 2020 में। और कहाँ से कराया है, ये मैक्स हॉस्पिटल साकेत से। इनको ट्रीटमेंट जो वर्ल्ड क्लास का ये मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं उसमें कराना चाहिए। तो आप ये देख लीजिए, कोर्ट को ये भी जाने चाहिए और आरटीआई से पूछना चाहिए। आरटीआई के कार्यकर्ता इनके पास हैं। आज अगर निशा सिंह जेल में ना होती तो मनीष भी हैं। दुखद है कि वो बेचारी निशा सिंह, वो आप समझ लीजिए, वो जब गुड़गांव की थी वो काउंसलर, तो पुलिस से उसने मुकाबला किया था। उसने मालूम क्या किया था, पेट्रोल बम फेंके थे, सिलेंडर फेंके थे। 15 सिपाही घायल हुए थे बुरी तरह, मजिस्ट्रेट घायल हुए थे, 21 सिपाही के वो घायल हुए थे। वो इतनी बड़ी पत्थरबाज थी, इतनी बड़ी, मतलब आप समझ लीजिए मनीष सिसोदिया की खास। और मैं नहीं कह रहा हूँ ये उनको, तो आज मनीष सिसोदिया का कितना दुखद है। बेचारी धर्मपत्नी की तबीयत खराब, निशा सिंह जेल में और मनीष सिसोदिया भी जेल में। और सबसे बड़ी बात है कि उसने सही कहा था कुमार विश्वास में
कि धरती की तड़पन को बादल समझता है। वास्तव में सही कहा था। अब इनको समझ में आ रहे हैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए ये बहाना मान रहे हैं। अगर ये चाय लेते पहले करा सकते थे। अब ये भी नहीं मालूम है कि जो इलाज वास्तव में हुए हैं कि अकाउंट से पैसा निकाला गया है। बात मैं ये कह रहा था, उन्होंने जो कहा मेरी पत्नी की 20 साल से मानसिक तबीयत खराब है, जाते समय कहा इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए, तो मैंने आपको ये दे दिया कि मानसिक तबीयत ये देख लीजिए, इतने इन्होंने इलाज कराए और ये इलाज के लिए उनका बाकायदे सब हुआ। इसका मतलब मनीष सिसोदिया ने वो भी तोड़े, मोबाइल भी तोड़े। ये भी ये खुद कोर्ट ने माना है कि ये गलत ढंग से वाइफ के लिए कह रहे हैं और इसमें मनीष सिसोदिया पहले भी झूठ बोल रहे थे, अब भी झूठ बोल रहे हैं, आगे भी झूठ बोल रहे हैं। अब अदालत जो है वो ट्रांसपेरेंट है, अदालत पे सबका विश्वास है, निर्णय वही करेगा। तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि सिसोदिया शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं, मेन जो आरोपी हैं वही बताए जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने जो तमाम मंत्रालय सिसोदिया को दिए थे अपने पास एक भी मंत्रालय उन्होंने नहीं रखा। तो क्या जो बड़ी मछली है वो केजरीवाल हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, हम आपको केजरीवाल के बारे में बतला देना। केजरीवाल बहुत चतुर सुजान है, हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे चालाक व्यक्ति है। हर एक के खिलाफ बोलते हैं, मानहानि मुकदमे हो जाते हैं, जितने इनके ऊपर हर एक से माफ़ी मांग लेते हैं। चेतन चौहान ने इनको ठीक से पुचकारा था जब ये गए। मैं घोटाले पर सवाल पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल के इशारे पर ये सब कुछ हुआ था? ये मेरा सवाल है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, वो इतने चतुर सुजान हैं कि वो रुमाल से पन्ने पलटते हैं। जब भी कागज़ करते हैं तो वो हाथ धो लेते हैं एक बार, और उससे करके वो ये ध्यान रखते हैं कि रुमाल से पोंछ के रुमाल से पन्ने पूरे, उसमें केजरीवाल कहीं साइन नहीं करते हैं। केजरीवाल ये कह देते हैं वहाँ इतना पहुँच जाना चाहिए, वहाँ पे ये काम हो जाए। एक बार एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार से वो सीडी वाला कह रहे थे, सब लोगों ने सुना है, और केजरीवाल खुद भी अपने आप में रिकॉर्डिंग के मास्टर हैं, स्ट्रिंग के। और आपको बताना है, स्वामी अग्निवेश के साथ जब मोदी की कोरोना वाली मीटिंग हुई तब इसलिए केजरीवाल को आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों में सबसे चालाक राजनीतिक, सबसे चपल, इसीलिए वो राज्य कर रहे हैं। तो अजय पत्रकार जी बोल रहे हैं कि सिसोदिया पर जो कोर्ट का फैसला आया है, क्योंकि जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई है, कोर्ट की तमाम टिप्पणियां सामने आई हैं और घोटाले के सबसे बड़े आरोपी सिसोदिया हैं। अगर उन्हें जमानत दे दी जाती है तो तमाम सबूतों के साथ वो छेड़छाड़ करेंगे, उन्हें खत्म करने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं इस पूरे केस को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकती, ये साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है।